गर्मी में बहू की बोतल वाली रसोई। अरे प्रिया बहू, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? इतनी सुंदर रसोई का सत्यानाश करने पर क्यों तुली हुई है? ये लकड़ी के फट्टे, इतनी सारी बोतल, रसोई है या कबाड़ खाना? सरोज अपनी बालकनी में खड़ी होकर प्रिया की रसोई को देख रही थी, जो उसकी ठीक सामने रहती थी। प्रिया की रसोई काफी वेल फर्निश्ड थी, लेकिन आज प्रिया अपनी रसोई में लकड़ी के फट्टे और बोतलों के साथ कुछ कर रही थी, जिसे देखकर सरोज चिल्लाती है। अरे क्या हो गया सरोज, क्यों चिल्ला रही है सुबह सुबह? लू लग गई है क्या तुझे? शांति, लू तो तेरी बहू को लगी है। तू देख नहीं रही उसने रसोई का क्या हाल बना रखा है? प्रिया अगर कुछ कर रही है तो सोच समझ कर ही कर रही होगी। तू परेशान मत हो और बालकनी में थोड़ी ध्यान से खड़ी रहे। ऐसे बालकनी में लटक कर बात नहीं करते, कहीं पैर फिसला तो समझ रही है ना? अच्छा, तू अब मेरा मजाक ही उड़ा रही है ना? तुझे और तेरी बहू को अपनी रसोई में जो सत्यानाश करना है कर, मुझे क्या, मैं तो जा रही हूँ। तेरी रसोई है, तू समझ। वैसे भी भलाई का जमाना ही नहीं है। इतना कहकर सरोज गुस्से से पैर पटक कर अपने कमरे में चली जाती है। आखिर प्रिया अपनी सुंदर रसोई के साथ क्या करने जा रही थी? उसकी रसोई में इतनी सारी बोतलें क्यों थी? क्या सच में प्रिया रसोई को बर्बाद कर देगी? ये जानने के लिए कहानी के पिछले भाग में चलते हैं। बच्चियों, तुम लोगों की गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। अगले हफ्ते से तुम लोगों की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। मई का महीना शुरू होने वाला है। गर्मी बढ़ती जा रही है, इसीलिए स्कूल में बच्चों को गर्मी की छुट्टियां मिल रही हैं। बच्चे गर्मी की छुट्टियों की खबर सुनकर बहुत खुश होते हैं। अरे वाह, तब तो बड़ा मजा आएगा। मैं तो अपनी नानी के घर जाऊंगा। मैं तो अपनी मम्मी पापा के साथ घूमने जाऊंगा। अरे बच्चों, इस बार तुम लोग ज्यादा मस्ती नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस गर्मी की छुट्टियों में तुम्हें कुछ और करना है। क्या मैम? बच्चों, इस बार गर्मी की छुट्टियों में तुम लोगों को एनवायरमेंटल स्टडीज का प्रोजेक्ट भी दिया जा रहा है। तुम लोगों को एक एक्सपेरिमेंट करना होगा। कैसा एक्सपेरिमेंट मैम? बच्चों, तुम लोगों को अपने घर की वेस्ट चीजों में पौधे उगाने होंगे। तुम लोग प्लास्टिक का डिब्बा, कैरेट, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। तुम सभी को 1 महीने में पौधे उगा कर दिखाना है। 1 महीने बाद स्कूल के ग्राउंड में तुम लोगों की प्लांट की एग्जीबिशन लगेगी। टीचर, हम लोग ये सब कैसे करेंगे? हम तो बच्चे हैं। बच्चों, इस काम में तुम अपनी मम्मी पापा की मदद ले सकते हो, लेकिन आइडिया तुम्हारा ही होना चाहिए। इस प्रोजेक्ट के मार्क्स फाइनल के नंबर में जुड़ेंगे, इसलिए तुम लोग अच्छे से इस प्रोजेक्ट पे मेहनत करना। गोलू बड़े ध्यान से अपनी टीचर की बात सुन रहा था। तभी उसकी टीचर उससे कहती है, गोलू, तुम तो क्लास के टॉपर हो, तुम क्या करोगे? मैम, अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मेरा आइडिया सबसे अलग और इंटरेस्टिंग होगा। गोलू की बात सुनकर अनीता मुस्कुरा देती है। फिर स्कूल की छुट्टी हो जाती है। सभी बच्चे अपने अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। कुछ बच्चे प्रिया के घर के रास्ते से होते हुए अपने घर जा रहे थे। प्रिया, जो अपने घर के बाहर अपनी डिलीवरी लेने के लिए खड़ी थी, वो देखती है कि बच्चे लोगों के घरों से वेस्ट चीजें मांग रहे हैं। बिट्टू प्रिया के पड़ोसी के घर जाकर, आंटी आंटी, क्या आपके पास बिरयानी के डिब्बे या कैरेट या कोई बेकार चीज है? ये बच्चे लोगों के घरों से बिरयानी के डिब्बे, कैरेट ये सब क्यों मांग रहे हैं? प्रिया ये सोच ही रही थी कि तभी उन बच्चों में से अपनी दोस्त का बेटा गोलू भी दिखता है। गोलू बेटा, यहाँ आना। गोलू प्रिया के पास आता है। गोलू बेटा, ये बच्चे ये वेस्ट चीजों का जुगाड़ क्या कर रहे हैं? वो आंटी, हम लोगों को स्कूल में एनवायरमेंटल स्टडीज का प्रोजेक्ट मिला है, जिसमें हमें वेस्ट चीजों में पौधे उगाने के लिए कहा गया है, तो इसलिए ये लोग वेस्ट जुगाड़ कर रहे हैं। तो तुम क्या बनाने वाली हो? पता नहीं, मैंने कुछ सोचा नहीं है। प्रिया गोलू से बात कर रही थी कि तभी उसकी सास शांति उसे आवाज देती है। प्रिया बहू, खाना बनाया नहीं अभी तक? तुम्हारे ससुर जी घर आते ही होंगे, तुम बाहर क्यों हो? अंदर आ जाओ। अच्छा गोलू, तुम जाओ, रास्ते में ठीक से घर जाना। शांति के बुलाने पर प्रिया घर के अंदर जाती है। माँ जी, खाना बन गया है। प्रिया शांति से इतना कहती है कि तभी उसके ससुर घर आते हैं। ये क्या जी, आप अपने साथ इतने सारे आम और ये तरबूज क्यों ले आए? अरे भाग्यवान, देख नहीं रही हो कितनी गर्मी है। अब गर्मी के मौसम में आम तरबूज नहीं खाएंगे तो हम और क्या खाएंगे? हाँ हाँ, खूब जानती हूँ मैं आपकी चटोरी जुबान को। पहले खाना खाइए, खाना बन गया है, उसके बाद आप आम तरबूज जो मन करे वो खा लीजिएगा। अच्छा ठीक है बाबा, अब मालकिन जी ने कह दिया है तो मैं उनकी बात कैसे टाल सकता हूँ। प्रिया बहू,
तू मेरा खाना निकाल दे। जी ठीक है पिताजी। प्रिया मुकेश और बाकी घर वालों के लिए खाना निकालती है। सभी खाना खाते हैं। तब अरे प्रिया बहू, सब्जी में कोई स्वाद ही नहीं है। क्या तुमने कल की सब्जी बनाई थी? नहीं पिताजी, मैंने तो आज सुबह ही सब्जी वाले से ताजी सब्जी खरीदी थी। अरे लेकिन ये सब्जी बिल्कुल भी ताजी नहीं लग रही है। मुझे तो खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा है। एक काम करो, मेरे लिए आम काट कर ले आओ, मैं आम के साथ खाना खा लूंगा। मुकेश की बात मानकर प्रिया रसोई में जाती है और आम काटने लगती है। हद हो गई है, चाहे जितनी भी अच्छे से सब्जी बना लो, सब्जी किसी को पसंद ही नहीं आती है। आज तो गरम मसाला डालकर मैंने कितने अच्छे से खाना बनाया था। प्रिया बहू जल्दी करना, हम लोग आम का इंतजार कर रहे हैं। शांति की आवाज सुनकर प्रिया जल्दी से कटे हुए आम को प्लेट में सजाकर बाहर लाती है। सभी आम के साथ खाना खाते हैं। जब आप सभी को आम के साथ ही खाना खाना है तो मैंने इतनी मेहनत से ये सब्जी क्यों बनाई? प्रिया, गर्मी के दिनों में सब्जियों का स्वाद कम हो जाता है क्योंकि गर्मी की वजह से वो सूख जाती है ना। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें पता है आप कितना अच्छा खाना बनाती हैं, पर अगर सब्जी ही खराब है तो इसमें आप क्या कर सकती हैं? एक तरफ प्रिया सब्जी का टेस्ट न बनने की वजह से परेशान थी, तो वहीं दूसरी तरफ गोलू अपने घर पर डाइनिंग टेबल में गाल पर हाथ रखकर बैठा हुआ था। क्या हुआ मेरे प्राइम मिनिस्टर जी, आप इतने ध्यान से क्या सोच रहे हैं? मम्मी प्लीज अभी मजाक मत करो ना, मैं बहुत टेंशन में हूँ। अच्छा क्या हुआ मेरे बेटे को, तुम इतने टेंशन में क्यों हो? मम्मी, मेरे स्कूल में गर्मियों की छुट्टियों में साइंस प्रोजेक्ट दिया गया है जिसमें हमें घर के वेस्ट चीजों में पौधे उगाकर दिखाना है। पता है बिट्टू बोल रहा था कि उसने आइडिया सोच भी लिया है, लेकिन मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ। बेटा ये कोई टेंशन वाली बात थोड़ी है। तुम प्लास्टिक के डब्बे, कैरेट, कैरी बैग, किसी भी चीज में सब्जी उगा सकते हो। नहीं मम्मी, ये आइडिया बहुत कॉमन है। मुझे कुछ यूनिक करना है जो कोई ना कर सके। ऐसी बात है तो तुम इस बोतल में सब्जी क्यों नहीं उगाते? मुझे नहीं लगता कि यह आइडिया किसी ने सोचा होगा। मम्मी कितना अच्छा आइडिया सोचा है आपने, ऐसा आइडिया तो किसी के पास नहीं होगा। मम्मी आप बोतल में पौधे उगाने में मेरी मदद करोगी ना? हाँ, मैं तुम्हारे पापा को मिट्टी लाने के लिए कह दूंगी, लेकिन तुमने सोचा है तुम्हें किस तरह का पौधा उगाना है? मम्मी मैंने सोच लिया है, मैं बोतल में सब्जी उगाऊंगा क्योंकि बाकी बच्चे फूल और एलोवेरा उगाएंगे। अच्छा ठीक है, तुम्हें जो मन करे तुम वो उगा लेना, लेकिन अभी खाना खाने के लिए चलो, काफी देर हो गई है। शाम को गोलू के पापा घर आते हैं। पापा आ गए। आप मिट्टी लेकर आए हैं या नहीं? हाँ बाबा, मैं मिट्टी लेकर आया हूँ। मेरे साहबजादे ने कोई फरमाइश की है और मैं उसे पूरा न करूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? यू आर द बेस्ट पापा। गोलू की बात सुनकर राघव बहुत खुश हो जाता है। सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। फिर अगले दिन सुनीता और गोलू दोनों छत पर बोतल में पौधे लगा रहे थे। सुनीता चाकू को गर्म करके बोतल को काटती है, फिर वो बोतल में मिट्टी, खाद डालकर सब्जियों के बीज को उसमें बो देती है और पौधे में पानी देती है। मम्मी क्या हम लोग इन पौधों को यहीं छत पर रखेंगे? नहीं, आजकल कड़ी धूप हो रही है, सीधे धूप में पौधे रखने से वो खराब हो सकते हैं। हम लोग इन पौधों को तुम्हारे कमरे की खिड़की में रखेंगे। सुनीता और गोलू दोनों पौधे को उठाकर गोलू के कमरे में ले जाकर उसकी खिड़की में बांध देते हैं। ये जगह परफेक्ट है बेटा, तुम्हें अपने पौधों को अच्छे से पानी देना होगा। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं पौधों का अच्छे से ख्याल रखूंगा। सुनीता और गोलू पौधे लगाकर थक गए थे। वो दोनों बेड पर बैठ जाते हैं। तभी सुनीता को प्रिया का कॉल आता है। अरे सुनीता तो कहाँ बिजी है, ना कोई कॉल ना मैसेज, क्या चल रहा है? प्रिया आजकल तो मैं अपने बेटे के स्कूल प्रोजेक्ट में उसकी हेल्प करने में बिजी हूँ। हाँ, गोलू ने मुझे बताया था उसके बारे में। मुझे तो उसका प्रोजेक्ट काफी इंटरेस्टिंग लगा। अच्छा ऐसी बात है तो तू भी चलना प्लांट एग्जीबिशन देखने। कुछ दिन बाद बच्चे स्कूल में अपने पौधे को लेकर आएंगे जिसे एग्जीबिशन में लगाया जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं चलूंगी प्लांट एग्जीबिशन देखने। तो मुझे बता देना कब जाना है। प्रिया और सुनीता दोनों कॉल पर थोड़ी बातें करती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन शांति ने घर पर सत्यनारायण भगवान की कथा रखी थी। बहू हमने तो छोटी सी पूजा रखी है और इसमें ज्यादा लोग भी नहीं आ रहे हैं, तो एक काम करना, आज का सारा खाना तू और सलोनी मिलकर बना लेना। भाभी आप टेंशन मत लो, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी खाना बनाने में। अच्छा ठीक है माँ जी, तो हम दोनों अभी से खाना बनाने की तैयारी कर लेते हैं। प्रिया और सलोनी दोनों रसोई में जाती हैं। सलोनी पूरी बनाने के लिए आटा गूंथती है और वहीं प्रिया सब्जी बनाने के लिए सब्जियों को फ्रिज से निकालती है। अरे ये क्या, टमाटर इतने गले हुए क्यों हैं? और ये धनिया मिर्ची सब कुछ सूख गई है। मुरझाई हुई सब्जियों को देखकर प्रिया अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, क्या आपने खाना बनाने के लिए कल सब्जी मंगाई थी? नहीं, क्यों?
माँ जी टमाटर धनिया मिर्ची आधी से ज्यादा गल गई है। बहू तेरे ससुर जी तो आज सुबह ही सारी सब्जियां मंडी से लेकर आए थे। पता नहीं ये सब्जी वाले कैसे सब्जी देते हैं जो आधे दिन में ही खराब हो गई। बहू अब हम क्या करेंगे? माँ जी आप परेशान मत होइए, मैं कुछ कहती हूँ। प्रिया रसोई में जाती है और गली हुई सब्जियों को अलग करती है और थोड़ी बहुत ठीक सब्जियों में कसा कसा आलू दम बनाती है। पूजा होने के बाद सभी लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं, तब प्रिया उन्हें पूरी आलूदम और ठंडी ठंडी छाछ परोसती है। गर्मी में रसोई में खड़े होकर इतना सारा खाना बनाने की वजह से प्रिया के सर से पसीना टपकता है। अरे वाह बहू, तूने खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। पूरी और दम आलू तो बहुत ही स्वादिष्ट है, लेकिन इस ठंडी ठंडी छाछ ने जान में जान डाल दी है, वरना तो गर्मी में हम लोगों की हालत खराब हो गई थी। शांति के सारे मेहमान खाना खाकर चले जाते हैं। बहू छाछ बनाकर तूने सच में बहुत ही अच्छा किया, वरना तो ये लोग एक तो खाना भी खाते ऊपर से 4 बातें सुनाकर भी जाते। शांति की बात सुनकर प्रिया हंसने लगती है। रात में जब उसके ससुर और पति घर आते हैं तो प्रिया सबको वही आलूदम और रोटी खाने के लिए देती है। खाना खाने के बाद प्रिया, तुम खाना बनाना भूल गई हो क्या? ये तुमने आलूदम कैसे बनाया है? हाँ, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। मुझे नहीं खानी सब्जी रोटी। एक काम करो, मुझे दही दे दो और रोटी दे दो। दही के साथ कम से कम 2 रोटी खा लूंगा, वरना तो मेरी भूख ही मर जाएगी। अरे बेटा, बहू पर क्यों बरस रहा है? इसमें इस बेचारे की कोई गलती नहीं है। आजकल सब्जियां अच्छी ही नहीं आ रही। और नहीं तो क्या, इतनी गर्मी में अगर सब्जियां खराब हो रही हैं तो मैं क्या करूं? मैं ताजी सब्जी कहाँ से लाऊं? अरे सब्जी ना सही, तुम मुझे दही रोटी तो दे ही सकती हो ना। वही दे दो, बड़ी भूख लगी है। अमित को भूख से परेशान होता देखकर प्रिया को बहुत बुरा लगता है। वो अमित को दही लाकर देती है। अमित दही के साथ रोटी खाता है। सब्जी बनाने के बाद भी मुझे आपको दही रोटी खाता देखकर अच्छा नहीं लग रहा। सुनिए जी, कल मैं खुद बाजार जाऊंगी और अच्छी सब्जियां लेकर आऊंगी। अच्छा ठीक है। सभी खाना खाते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन प्रिया रसोई में सबके लिए नाश्ते की तैयारी कर रही थी, तभी उसे बाहर से सब्जी वाले की आवाज आती है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा ताजा सब्जी, हरी हरी सब्जी ले लो। अरे वाह, सब्जी वाला खुद आ गया। अब मुझे सब्जी लेने के लिए बाजार नहीं जाना पड़ेगा। सलोनी तो पराठे बना, तब तक मैं सब्जी वाले से सब्जी लेकर आती हूँ। प्रिया सब्जी लेने के लिए सब्जी वाले के पास जाती है, लेकिन सब्जियों को देखने के बाद उसका मुंह उतर जाता है। ये कैसी मरी मरी सी सब्जी दे रही हो? ये करेला, भिंडी, बैंगन सब मुरझा गए हैं और ये धनिया तो बिल्कुल कली हुई है। क्या आप इसे हरी भरी सब्जियां कहते हैं? अब मैं इसमें क्या करूं बहन जी? मैं तो अपने खेत से ताजी सब्जी तोड़कर सुबह बेचने के लिए निकलता हूं, लेकिन दिन भर धूप में घूमने से ये सब्जियां मुरझा रही हैं। तो मैं क्या करूं? कितना पानी मारूं इनमें? हाँ भैया, आप सही कह रहे हैं। इतनी गर्मी में तो हम लोगों की हालत खराब हो गई है। ये तो फिर भी छोटी छोटी सब्जी है। बहन जी जल्दी बताइए, अगर आपको सब्जी लेनी है तो मैं आपको सस्ते में सब्जी दे दूंगा। नहीं भैया, रहने दो। मेरे घर पर कोई भी मुरझाई सब्जियां खाना नहीं चाहता। अब मुझे धूप में बाजार ही जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है बहन जी, तो मैं चलता हूँ। इतना कहकर सब्जी वाला चला जाता है। प्रिया बिना सब्जी लिए ही घर आ जाती है, जिसे देखकर शांति, अरे ये क्या बहू, तू तो सब्जी लेने के लिए बाहर गई थी ना, फिर सब्जी खरीदी क्यों नहीं? माँ जी, सब्जी वाले के पास सारी मुरझाई सब्जियां थी, इसलिए मैंने सब्जी नहीं खरीदी। इतना कहकर प्रिया फ्रिज से पानी निकालती है और गिलास में डालकर पानी पीने लगती है। आजकल ये सब्जी वाले बासी सब्जी बेच रहे हैं। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। ये लोग तो ताजी सब्जी लेकर घर से निकलते हैं, लेकिन आप तो देख ही रही हैं कितनी गर्मी हो रही है और बहुत ज्यादा है आजकल। तो गर्मी की वजह से सब्जी खराब हो रही है। हाँ बहू, बात तो तेरी सही है। अब ये लोग भी क्या कर सकते हैं बेचारे। अगर हमारे पास खेत होता तो हम लोग भी अपने खेत में ताजी सब्जियां उगा कर खा पाते, जैसे गांव में लोग खाते हैं। माँ जी, आप खेत की बात कर रही हैं? हमारे घर के सामने गार्डनिंग करने के लिए 2 फीट जमीन भी नहीं है। हाँ, बोल तो तू सही रही है। छोड़ इन बातों को, जाकर बाजार से ही सब्जी खरीद ले। और हाँ, मेरे लिए बाजार जाकर लाल साग खरीद लेना। आज मुझे लाल साग खाने का बड़ा मन कर रहा है। हाँ माँ जी, चाहती हूँ। पहला नाश्ता तो कर लो, पेट में चूहे कूद रहे हैं। प्रिया नाश्ता करती है और फिर छाता लेकर घर से बाहर निकल जाती है। उफ, इतनी ज्यादा गर्मी है, मुझे तो घर से बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, लेकिन क्या करूँ, सब्जियां भी तो लानी है। एक काम करती हूँ, ऑटो से चली जाती हूँ। प्रिया बाजार जाने के लिए ऑटो में बैठ जाती है। हाय राम, ऑटो के अंदर भी गर्मी लग रही है। भैया, ये प्लास्टिक शीट थोड़ा नीचे कर दो ना, धूप सीधे चेहरे पर पड़ रही है। अरे बहन जी, अगर मैं सीट खोल दूंगा तो आपको और गर्मी लगेगी, क्योंकि अभी जो थोड़ी बहुत हवा आ रही है वो भी नहीं आएगी। हाँ, बात तो आप ठीक ही बोल रहे हो भैया। एक काम करो, जल्दी से बाजार पहुंचा दो। ऑटो वाला जल्दी ऑटो चलाकर प्रिया को बाजार पहुंचा देता है।
लीजिए बहन जी, आ गया आपका बाजार। प्रिया ऑटो वाले को पैसे देती है और सब्जी खरीदने के लिए चली जाती है, लेकिन बाजार में काफी लोगों की भीड़ थी। बहस की आंख, बाजार में कितनी भीड़ है, यहाँ तो छाता खोलने की भी जगह नहीं है, और अगर अभी मैं छाता बंद कर दूंगी तो इतनी कड़ी धूप में चक्कर खाकर बेहोश हो जाऊंगी। ये सब सोचकर प्रिया एक सब्जी वाले के पास जाती है, जिसके पास थोड़ी ठीक ठीक सब्जियां थी। भैया, ये टमाटर और शिमला मिर्च कितना? अरे ये शिमला मिर्च को 180 रुपए किलो है और टमाटर 60 रुपए किलो है। भैया, आप कैसे दाम बता रहे हो? मैं पहली बार थोड़ी सब्जी लेने के लिए बाजार आ रही हूँ। और ये लाल साग कैसे दिया? ये 20 रुपए की एक गड़ी है। भैया, ये साग देख रहे हो कितनी गली हुई है, इसमें से क्या बचेगा? सब तो छटाई में निकल जाएगा। दाम कुछ कम करके लगाओ। अरे बहन जी, इतनी गर्मी में मुझे चिक चिक करने का बिल्कुल मन नहीं है। आप तो देख रही हैं मेरी सब्जियां ताजी हैं, आपको जो दाम है वही देने होंगे, वरना आप कहीं और से सब्जी ले लो। सब्जी वाले की बात सुनकर प्रिया को गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं उसे। प्रिया वहाँ पर जहाँ भी नजर घुमाकर देखती है तो सभी सब्जियों वाले पर मुरझाई हुई सब्जियां ही बेच रहे थे। इसलिए मजबूर होकर प्रिया, एक काम करिए भैया, आप मुझे आधे आधे किलो तोरई, टमाटर, मिर्च और थोड़ा धनिया दे दीजिए। प्रिया सब्जी वाले से सब्जी लेकर घर आ जाती है। घर आने के बाद, अरे प्रिया बहू, तुझे मैंने लाल साग लाने के लिए कहा था ना, तो ये क्या तोरई लेकर आ गई? माँ जी, बाजार में सब्जियां बहुत महंगी मिल रही हैं। सब्जियां मुरझा जाने की वजह से जिन लोगों के पास थोड़ी ठीक सब्जी है उनके नखरे बहुत हो गए हैं। वो दाम कम करने को तैयार ही नहीं है, इसलिए मैं तोरई लेकर आ गई हूँ। ये ताज़ा भी है और ठंडी भी। गर्मियों में ऐसा खाना ही ठीक रहता है। अब मैं क्या कहूँ, तुझे जो करना है कर। इतना कहकर शांति मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। प्रिया रसोई में जाकर दोपहर के खाने के लिए तोरई की सब्जी बनाती है, जो किसी को भी पसंद नहीं थी। सभी उस दिन थोड़ा बहुत खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद प्रिया जब रसोई साफ कर रही थी तब, मैं तो तंग आ चुकी हूँ इन लोगों से। एक तो मैं इतनी गर्मी में इन्हें खाना खिलाने के लिए इतनी मेहनत करती हूँ और ये सब लोग खाना खाते भी नहीं है। सच कहूँ तो अब मुझे खाना बनाने का मन ही नहीं करता है। प्रिया ये सब सोचते हुए सारा काम करती है। शाम को शांति अपनी सहेलियों को किटी पार्टी के लिए अपने घर बुलाती है। शांति की सहेलियां घर आती हैं। सभी छत पर कुर्सी लगाकर चाय पीती हुई बातें कर रही थी। गर्मी की वजह से सब्जियों में अकाल पड़ गया है। आजकल बाजार में ताजी सब्जियां मिलती ही नहीं है। बिल्कुल सही, गर्मी के मौसम में सब्जी खाने का मन ज्यादा करता है, लेकिन जैसी सब्जियां मिल रही हैं वैसे तो खाना खाने का मन ही नहीं करता। मेरे घर में सब्जी बना दो तो कोई खाने को हाथ भी नहीं लगाता है। शांति अपनी सहेलियों से बातें कर रही थी, तभी प्रिया उन सभी के लिए नाश्ता लेकर आती है। वो नाश्ता टेबल पर रखती है कि तभी प्रिया को सुनीता का फोन आता है। प्रिया, कल गोलू के स्कूल में सुबह 11 बजे प्लांट एग्जीबिशन है, तो चलेगी देखने? हाँ, मैं चलूंगी। अगले दिन प्रिया गोलू के साथ स्कूल में साइंस एग्जीबिशन देखने जाती है, जहाँ सभी बच्चों ने अलग अलग चीजों में पौधे उगाए थे। किसी ने कैरेट में पौधे उगाए थे, तो किसी ने बिरयानी के डिब्बे में, किसी ने कैरी बैग में, तो किसी ने टूटी बाल्टी में। लेकिन इस सब में सबसे अलग था गोलू, क्योंकि उसने बोतल में सब्जी उगाई थी। गोलू बेटा, तुम्हारा आइडिया सबसे अच्छा यूनिक है, क्योंकि तुमने बोतल जिसे लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं उसमें सब्जी उगाई है, इसलिए फर्स्ट प्राइज तुम्हें मिलता है। गोलू फर्स्ट प्राइज लेकर बहुत खुश था। अरे वाह, सब्जियां इतनी सारी चीजों में उगाई जा सकती हैं। सब्जी उगाने के लिए खेत जरूरी नहीं है। ये सब सोचते हुए प्रिया के दिमाग में बत्ती जलती है। वो सोचती है, अगर सब्जी बोतल में उगाई जा सकती है तो क्यों ना मैं भी अपने घर में सब्जी उगाऊं। अगर बोतल में सब्जी उग गई तो मैं अपने घर वालों को अपनी उगाई ताजी सब्जी खिला पाऊंगी। प्लांट एग्जीबिशन देखकर प्रिया अपने घर आ जाती है और अपने रूम में बैठकर सोचती है, मैं सब्जियों को उगाऊंगी कहाँ? प्रिया इस बारे में काफी सोचती है। फिर उसे एक ख्याल आता है, रसोई से अच्छी जगह कोई हो सकती है क्या? क्योंकि सबसे अच्छी धूप उसकी रसोई में आती है। घर में तो 2 लीटर में बोतल पड़े हुए हैं, लेकिन बोतल में सब्जी उगाते कैसे हैं? अरे हाँ, यूट्यूब बाबा है ना, उसमें देखती हूँ। प्रिया यूट्यूब पर बोतल में सब्जी उगाने का कई तरीके को देखती है। फिर वो ऑनलाइन मिट्टी ऑर्डर करती है, जो फास्ट डिलीवरी की वजह से आधे घंटे में उसके पास आ जाती है। प्रिया डिलीवरी बॉय से मिट्टी लेकर अपनी रसोई में जाती है और फ्रिज के पास पड़े हुए 2 लीटर के 2 बोतल में स्क्रू ड्राइवर को गर्म करके कई सारे छेद करती है। जिस तरह से वीडियो में दिखाया गया है, अगर मैंने उसी तरीके से धनिया और पुदीना बोतल में उगा लिया तो मैं बोतल में और भी सब्जी उगा सकती हूँ। भाभी, ये सब आप क्या कह रही हैं? क्या बोतल में कोई एक्सपेरिमेंट कर रही हैं? अरे नहीं पागल, मैं तो बोतल में सब्जी उगाने के बारे में सोच रही हूँ। क्या ऐसा सच में हो सकता है? हाँ, मैंने यूट्यूब पर देखा है। तू भी ये वीडियो देख,
लोग बोतल में कई तरह की सब्जी उगा रहे हैं, लेकिन मैं अभी ट्राई कर रही हूँ, इसलिए बस धनिया पुदीना उगाने का सोचा है। इतना कहकर प्रिया बोतल में मिट्टी भरती है और घर में पड़े हुए धनिया पुदीना को छांटकर अच्छे धनिया पुदीना को उसकी जड़ के साथ बोतल के छेद में घुसा देती है और दोनों बोतल में लगाए सब्जियों को खिड़की के पास धूप में रखकर थोड़ा पानी दे देती है। भाभी, आपका आइडिया तो मुझे अच्छा लग रहा है, बस ये काम कर जाए तो मजा ही आ जाएगा। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। प्रिया सुबह शाम स्प्रिंकल करके अपनी बोतल का ढक्कन खोलकर उसमें पानी देती है। एक हफ्ते बाद प्रिया की बोतल में ढेर सारा धनिया और पुदीना उग जाता है, जिसे देखकर प्रिया बहुत खुश होती है। अरे वाह, मेरी मेहनत रंग लाई। अब मैं घर वालों को धनिया पुदीना की टेस्टी चटनी बनाकर खिलाऊंगी। प्रिया अपनी बोतल में उगाए धनिया पुदीना को तोड़ती है और फिर उसमें कच्चा आम डालकर धनिया पुदीना की टेस्टी चटनी बनाती है। दोपहर में जब सभी लोग खाना खाते हैं तब प्रिया उन्हें खाने के साथ चटनी भी देती है। चटनी खाने के बाद, अरे वाह प्रिया, ये चटनी कितनी टेस्टी लग रही है। अरे कितने दिनों बाद आज खाना खाने में मजा आ रहा है, वो भी सिर्फ एक चटनी की वजह से। प्रिया बेटा, सच में चटनी तो बहुत ही अच्छी बनी है। मैं तो चटनी के साथ ही सारा खाना खा सकती हूँ, लेकिन धनिया पुदीना तो खराब हो रही थी ना, फिर तूने इतनी टेस्टी चटनी कैसे बना दी? माँ जी, इसका जवाब तो आपको रसोई में मिलेगा। आप खाना खा लीजिए, फिर रसोई में चलिए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। शांति खाना खाती है और फिर प्रिया शांति को रसोई में ले जाकर उसे अपने बोतल में उगाई धनिया पुदीना सिखाती है। माँ जी, सब्जी उगाने के लिए सिर्फ खेत जरूरी नहीं है, अगर इरादा पक्का हो तो बोतल में भी सब्जियाँ उगाई जा सकती हैं। हाँ बहू, तूने बिल्कुल सही कहा। ये धनिया की खुशबू कितनी अच्छी आ रही है और ये पुदीना, आहा बहू, इतनी खुशबू से तो मुझे लालच आ रहा है। मुझे पुदीने के शरबत पीने का मन कर रहा है। ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए पुदीने का शरबत बना दूंगी। बहू, जैसा तूने बोतल में धनिया और पुदीना उगाया है, उसी तरह से तू बाकी की सब्जियां को भी बोतल में उगा सकती है। हाँ माँ जी, इसलिए तो मैंने लकड़ी का शेल्फ ऑनलाइन ऑर्डर किया है। वो 1-2 दिन में आ ही जाएगा, तब मैं उसे रसोई में लगाकर उस पर बोतल रखकर अलग अलग तरह की सब्जियां उगाऊंगी। प्रिया बहू, हमें अच्छी अच्छी सब्जियां खिलाने के लिए तो कितना कुछ कर रही है। मुझे खुशी है तू मेरी बहू है। इतनी अच्छी बहू बहुत भाग्य से मिलती है। अपनी सास की मुंह से तारीफ सुनकर प्रिया खुश हो जाती है। 2 दिन बाद प्रिया ने जो शेल्फ मंगाया था वो आ जाता है। प्रिया अपने शेल्फ के पैकेज को सोफे के साइड में रखकर सोफे पर बैठ जाती है। मैंने शेल्फ तो मंगा लिया, लेकिन ये सोचा ही नहीं कि अलग अलग तरह की सब्जियां उगाने के लिए ज्यादा बोतल चाहिए होंगी। प्रिया उदास बैठकर यही सोच रही थी कि तभी सलोनी उसके पास आती है। क्या हुआ भाभी, आप परेशान लग रही हैं? मुझे बोतल में सब्जी लगानी है, लेकिन मेरे पास बोतल नहीं है। तो क्या हो गया भाभी, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? आपको पता नहीं है क्या, हमारे घर में 10 मिनट की दूरी पर बोतल बनाने वाली कंपनी है। हम लोग वहाँ जाकर वेस्ट बोतल ले सकते हैं। प्रिया और सलोनी दोनों बोतल बनाने वाली कंपनी में जाते हैं। जी, हमें थोड़ी प्लास्टिक की बॉटल्स चाहिए थी। अरे तुम लोगों को कोई प्लास्टिक की बोतल नहीं मिलेगी। मैं खूब जानता हूँ तुम जैसे लोगों को। तुम लोग हमारी कंपनी से बोतल ले जाकर के कबाड़ में बेचकर पैसे कमाती हो। अरे चाचा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग तो बोतल की रिसाइकिल करके उसमें सब्जी उगाएंगे। मुझे माफ करना, यहाँ लोग अक्सर बोतल मांगने आते हैं और उसे कबाड़ में बेच देते हैं। अगर तुम लोग बोतल की रिसाइकिल करना चाहती हो तो ले जाओ, क्योंकि इन बोतलों में थोड़ी बहुत खराबी है, तो तुम यूज कर लेना, ले जाओ। प्रिया और सलोनी ज्यादातर 2 लीटर की और उससे बड़ी वाली जार भी ले लेते हैं। सारी बोतल लेने के बाद वो दोनों घर लौट ही रही थी, तब उन्हें रास्ते में तबेला दिखता है। अरे वाह, मुझे ऑर्गेनिक खाद भी मिल गई। प्रिया बोतल की बोरी सुमन को देकर तबेले में जाती है और वहां से एक बैग में गोबर लेकर घर आ जाती है। प्रिया गोबर को मिट्टी के पास बालकनी में रखती है और बाकी का सामान लेकर रसोई में चली जाती है। वो शेल्फ का पैकेज खोलकर लकड़ी का फट्टा निकालती है, तभी उसके हाथ में लगी बोरी में बोतल बाहर गिर जाती है, जिसे देखकर उसकी पड़ोसी सरोज, अरे प्रिया बहू, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? इतनी सुंदर रसोई का सत्यानाश करने पर क्यों तुली हुई है? ये लकड़ी के फट्टे, इतनी सारी बोतलें रसोई है या कबाड़ खाना? प्रिया को सरोज की बात बुरी लगती है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं। उससे पहले ही उसकी सास शांति आकर सरोज से बात करती है और उसे भगा देती है। अच्छा हुआ माँ जी, आपने सरोज आंटी को भगा दिया। मेरे तो कान पक गए थे उनकी बातें सुनते सुनते। अरे और नहीं तो क्या, मेरी बहू हमारे लिए सब्जी उगाने वाली है और ये सरोज मेरी बहू के बारे में बुरी बातें कर रही थी, इसलिए मैंने उसे अच्छे से सुनाया। प्रिया कुर्सी पर चढ़कर रसोई की दीवार में शेल्फ लगाती है और फिर सारी बोतल, चाकू, स्क्रूड्राइवर और एक मोमबत्ती जलाकर बालकनी में आ जाती है। बालकनी में आने के बाद वो प्लास्टिक की चटाई पर सारी मिट्टी रखती है और उसमें अच्छे से गोबर और ऑर्गेनिक खाद मिलाती है। प्रिया मिट्टी तैयार कर रही थी कि तभी सलोनी आती है। भाभी, आपको कोई मदद चाहिए? हाँ सलोनी, अगर तुम हाथ
बटा दोगी तो काम जल्दी हो जाएगा। एक काम करो ना, बड़ी बड़ी बोतलों में ऊपर सीरे को चाकू गरम करके काट दो, तब तक मैं बोतल में छेद करती हूँ। सलोनी 4-5 बोतल के ऊपरी सिरे को काटती है और प्रिया 3-4 बोतलों में छेद करती है। बोतल काटने और उसमें छेद करने के बाद प्रिया सारी बोतल में ऑर्गेनिक मिट्टी डालती है जो उसने गोबर मिलाकर तैयार किया था। मम्मी, मैंने मिट्टी तो डाल दिया है, लेकिन सब्जी के बीज कहाँ से आएंगे? सलोनी के पूछने पर प्रिया उसे अलग अलग सब्जियों के बीज दिखाते हुए कहती है, सलोनी, मैंने सब्जी उगाने के लिए पहले से ही सारे बीज मंगवा लिए थे। प्रिया भिंडी, बैंगन, टमाटर, मिर्च, तोरी, घिया, गाजर, नींबू, कद्दू सबके बीज को सही तरीके से मिट्टी में बोती है और फिर उसमें पानी डालकर रसोई में रखे हुए शेल पर ले जाकर रख देती है, जहां हल्की हल्की धूप आती थी। रसोई में बोतल रखने के बाद जब प्रिया बालकनी में आती है तब वो कद्दू, कोहड़ा, तोरई, खीरा के बीज को बड़े बड़े प्लास्टिक के जार में लगाती है और उसे बालकनी में रख देती है। भाभी, आप इसमें छेद किए हुए बोतल में कौन सी सब्जी उगाएंगी? सलोनी, इन बोतलों में मैं धनिया, पुदीना, माँ जी का फेवरेट लाल साग और पालक साग उगाऊंगी। प्रिया एक बोतल लेती है और फिर उसमें लाल साग का बीज डाल देती है और फिर उसी तरीके से पालक और धनिया, पुदीना के वो बीज लगा देती है और फिर उसमें भी पानी डालकर उसे रसोई में रख देती है। भाभी, जब इन बोतलों में सब्जी उग जाएगी तो हम लोग सब्जियां खा पाएंगे। सलोनी की बात सुनकर प्रिया खुश हो जाती है। प्रिया अपनी बोतल वाली सब्जियों को अच्छे से ख्याल रखती है और टाइम टू टाइम उनमें पानी डालती है और वो अपनी सब्जियों के पौधों में रसोई में निकलने वाली खराब सब्जियों का खाद भी डालती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। काफी दिनों की मेहनत के बाद प्रिया की बोतल वाली रसोई में टमाटर, भिंडी, मिर्च, बैंगन, करेला लटकने लगता है। पूरी बोतल में लाल साग, पालक, धनिया, पुदीना उग जाता है और बोतल के अंदर गाजर दिखने लगती है और कद्दू, तोरई के बेल पूरे बालकनी में फैल जाते हैं। लाल साग कितने ताजे लग रहे हैं और मैं माँ जी के लिए आज उनके पसंद का साग बनाऊंगी। प्रिया अपनी बोतल में लाल साग तोड़ती है और फिर अपनी सास के लिए साग बनाती है। आज जब प्रिया दोपहर का खाना लगाती है तो अरे वाह बहू, तूने आज मेरी पसंद का दाल, भात, चोखा और लाल साग बनाया है। कितना टेस्टी लग रहा है ये साग। मुझे तो लगा था कि इस गर्मी में मुझे साग खाने को ही नहीं मिलेगा। आई एम प्राउड ऑफ यू माई वाइफ। तुम ऑसम हो। तुम्हारी वजह से इतनी गर्मी में मुझे फ्रेश सब्जी खाने को मिल रही है। प्रिया के घर वाले उसके बोतल में उगाई सब्जियों को खाकर बहुत खुश थे। प्रिया अपनी बोतल में उगाई सब्जियों की वजह से अपने ससुराल वालों को हर दिन अलग अलग तरह का खाना बनाकर खिलाती है। एक दिन प्रिया अपनी रसोई में खाना बना रही थी, तब उसकी पड़ोसी मालती उसके घर आती है। शांति बहन, तुम्हारे घर में सब्जियों की कितनी अच्छी खुशबू आती है। मैंने अपनी बालकनी से देखा है, तुम्हारी बहू ने रसोई में बोतलों में सब्जी उगाई है। क्या तुम मुझे थोड़े से टमाटर दे सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, ले जाना ना टमाटर। पहले ये पुदीना का शरबत पियो। ये शरबत मेरे बहू ने उगाए पुदीने से बना है। प्रिया मालती को शरबत पीने के लिए देती है और फिर रसोई में से थोड़े टमाटर तोड़ कर ला कर देती है। अरे वाह शांति, ये शरबत तो कितना टेस्टी है। इसे पीकर तो सारी गर्मी उतर गई। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। मालती थोड़ी देर शांति से बातें करती है और फिर अपने घर आ जाती है। प्रिया की बोतल वाली सब्जी का खाना मालती के परिवार वालों को भी अच्छा लगता है। एक पड़ोसी से दूसरे पड़ोसी प्रिया की बोतल वाली रसोई के बारे में पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है। उसके पड़ोसी कभी उसे धनिया मांगने आते तो कभी पुदीना, और कुछ पड़ोसी तो बैंगन और भिंडी मांगने के लिए भी आ जाते थे। एक दिन शाम को ठंडी हवा चल रही थी। शांति, विमला, सरोज, मालती सभी अपनी बालकनी में खड़ी हवा खा रही थी। तब शांति, तेरी बहू की बोतल वाली सब्जी तो खाने में बहुत टेस्टी होती है। जब से मैंने अपने घर में प्रिया की बोतल में उगाई सब्जियां बनाना शुरू किया है, तब से मेरे घर वाले तो बाजार की सब्जी खाना ही नहीं चाहते। अरे विमला, ये सब सिर्फ तेरे घर का हाल नहीं है, बल्कि हम सबके घर का हाल यही है। बाजार की सब्जी बना दो तो कोई खाने को हाथ नहीं लगाता। शांति, तो प्रिया को बोल हम लोगों को भी बोतल में सब्जी उगाना सिखा दे। सारे पड़ोसी आपस में इस तरह बात कर रही थी। सबकी बातें सुनकर सरोज को भी प्रिया की उगाई सब्जी खाने का मन करता है। प्रिया की उगाई सब्जी वाकई में इतनी टेस्टी होती है जितना ये लोग कह रही हैं। मुझे भी ताजी सब्जी का बड़ा मन कर रहा है। मैं बाजार की सूखी मुरझाई सब्जियां खाकर परेशान हो चुकी हूँ। एक तरफ जहाँ पड़ोसी औरतें आपस में बातें कर रही थी तो सरोज अपने मन में खिचड़ी पका रही थी। अगले दिन सरोज शांति के घर जाती है। अरे सरोज, तू हमारे यहाँ दरवाजे पर कैसे आना हुआ? शांति, मुझे माफ कर दे। उस दिन मुझे प्रिया के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए था। मुझे मेरी गलती का एहसास है। क्या तू प्रिया की बोतल में उगाई सब्जी मुझे भी दे सकती है? हाँ, क्यों नहीं। मैं तो कब से सोच रही थी कि तू आएगी, लेकिन तू आती ही नहीं थी। वैसे भी तू उस दिन हमारा ही अच्छा सोचकर प्रिया को रसोई खराब करने में रोक रही थी।
शांति सरोज को माफ कर देती है और उसे थोड़े से टमाटर, धनिया, पुदीना, तोरई और थोड़ा सा करेला देती है। प्रा बेटा, मुझे भी बोतल में सब्जी उगाना सिखा देना, ठीक है? मैं भी अपनी रसोई में बोतल में सब्जी उगाऊंगी। अच्छा ठीक है आंटी। सरोज सब्जी लेकर चली जाती है। धीरे धीरे प्रिया आज पड़ोस की सभी औरतों को बोतल में सब्जियां उगाना सिखाती है और अपने परिवार वालों को भी अपनी उगाई सब्जियों को अलग अलग तरह से बनाकर खिलाती है।